हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सो सब बढ़िया हैं। आप सभी लोगों का एक बार आपके अपने चैनल सिविल जे एंड ए में स्वागत है। यस स्टूडेंट्स, एक्चुअली में आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करना है आपके लिए, जो कि एसएससी ने जो है किया है। एसएससी ने डेट अनाउंस कर चुका है। भले ही हम ये जानते हैं कि ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमें इस पर संपूर्ण तरीके से विश्वास करना पड़ेगा। ठीक, इस पर हमें संपूर्ण विश्वास करना पड़ेगा इस डेट पर। एसएससी जे एग्जाम अभी देखा होगा आपने कि जैसे ही हमारा एक आरंभ बैच शुरू हुआ था, तो मैं ये टारगेट लेके चल रहा था, हम लोग ये टारगेट लेके चल रहे थे कि ऑब्वियसली था भी ऐसे ही। इससे पहले की जो डेट अनाउंस किया था एसएससी जेई के द्वारा, एसएससी ने जेई के लिए, एसएससी जेई एग्जाम का, तो इन्होंने कहा था कि नवंबर तक पे नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा नवंबर तक, तो फिर आपका दिसंबर जनवरी तक उसका जो है सब फॉर्म फिल होगा दिसंबर तक। देन आपका एग्जाम जो है फरवरी से मार्च तक जा सकता है, या फरवरी तक मिनिमम हमारे पास काफी समय था। इस तरीके से हमारा शेड्यूल बना था, प्लानिंग हुई थी, है कि नहीं? लेकिन हुआ क्या, मिला क्या? ये जो एग्जाम है, जैसे ही आप देखते हैं डेट, तो ये खिसक के आ गया नवंबर में। लेकिन बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे से जुड़े हुए थे, हमारे बैचेस से जुड़े हुए थे, आरंभ बैच से, खासकर मैं भी बात कर रहा हूँ यूट्यूब क्लासेस की, तो सभी लोगों की जो उम्मीद थी कि हाँ सर के साथ हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, पूरा अपने गोल को अचीव करेंगे, एसएससी जेईई में सिलेक्शन लेंगे, तो उस विश्वास पर थोड़ा सा घबराहट आ जाती है कि क्या हम कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे। ठीक, अभी जस्ट मैंने लाइव सेशन करवा रहा हूं मिस्टर सौरभ जी के साथ, जो कि अभी एमईएस डिपार्टमेंट में आए हैं, तो उनसे भी मैंने ये बात छेड़ी है कि क्या जो एसएससी ने डेट रिलीज किया, अगर नवंबर में भी एग्जाम होता है तो क्या अभी भी सफिशिएंट टाइम है? तो उन्होंने 100% कहा है कि अभी भी फुल एंड फाइनल टाइम है, बशर्ते अगर आप मेहनत को 2 गुना कर देते हैं। बस फर्क ये है, घबराने की कोई कतई जरूरत नहीं है, बस आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, बस, और कुछ घबराने की जरूरत नहीं। अब आपको रिलीज नहीं रहना है, रिलीज होके अभी जो चल रहे थे स्लो मोशन में धीरे 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 कर, ये नहीं है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब बढ़ना पड़ेगा। जहां आप पहले 1x पर मोड पर थे, अब आपको 2.5 या 2x के मोड पर दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से चल पाओगे, तब तक नहीं चल पाओगे। तो चलिएगा डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एसएससी जेईई ने जो डेट रिलीज किया है, इसकी बातें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। देखिएगा, ध्यान से सुनते रहेगा यहाँ पर कहानी को। यहां पर सुनिएगा, ये जो डेट है, अलग अलग एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल, ये सब एग्जामिनेशन है, हेड कांस्टेबल, इन पर हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा मकसद है सीधे सीधे पहुंचना। इस सारे जो है कैलेंडर दे दिया, ये साल भर का सारा कैलेंडर दे दिया है कि जुलाई कब आपका, अगस्त में, नवंबर में, दिसंबर में ये सब एग्जामिनेशन होने वाले हैं, या कब फॉर्म आएगा, वो सब बातें हैं। तो पहला जो कॉलम है यहाँ पर देखो, पहला कॉलम है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पहला कॉलम जो होगा आपका डेट और एडवर्टाइजमेंट का है, सबसे सुनते रहेगा, सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर देखो, पहला कॉलम है आपका जो टायर है, फेज 1 का एग्जाम की बात हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है, मतलब कि प्री एग्जामिनेशन की बात है। यहां पर जो फेज है, पहला पेपर जो है आपका प्री एग्जामिनेशन होता है। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पहला, दूसरा वाला है क्लोजिंग डेट, जो है इसकी डेट, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट होगी, क्लोज इस डेट पर होगी। और मंथ ऑफ एग्जाम जो है, वो सब बातें लिखा रहा हूं आपको। अब देखो जरा ध्यान से, ये कॉलम आपने पढ़ लिए। अब कॉलम आपने जब पढ़ लिए, तो हम सीधे चलते हैं, अपना जो मेन फोकस हमारा रहेगा उस पर बात करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना डियर स्टूडेंट, ध्यान से मेरी बात को समझना, एक एक चीज को। हमारा जो मकसद है वो इस कॉलम को आपको दिखाना है, हमारा जो मकसद है इस कॉलम को आपको दिखाना है, ठीक है? इस कॉलम को आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं? शायद पढ़ पा रहे होंगे, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, आप घबराओ बिल्कुल ना। ये है भाई, तो 8वें नंबर कॉलम पर आप जाते हैं जैसे ही,
8वें नंबर कॉलम पर आप जाते हैं जैसे ही, तो आपको मिल जाता है कि जो एसएससी ने रिलीज किया अपनी साइट पर जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें जिसमें अब यहां पर जरा फोकस करते हैं, ध्यान से फोकस करते हैं। नहीं ये नहीं दिखेगा ना, तो थोड़ा सा और कम करते हैं, ये ले ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना प्यारे विद्यार्थी, सुनना जरा बातों को, मैं क्या क्या यहाँ पर कह रहा हूँ, एक एक चीज को, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और गौर करेंगे। इधर देखो, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, और नेक्स्ट है आपका सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सिविल मैकेनिक, एक सेकेंड ना, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये हो गया आपका मैकेनिकल, यूज करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखो इधर मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आपके पास सिविल हो गया, और ये सब चीजें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस ब्रांच के लिए आपको पढ़ना है। पहली बात तो ये समझो, तो सर हम सिविल के लिए पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, या आप मैकेनिकल के लिए पढ़ रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ रहे हैं, तो फाइनली आप जूनियर इंजीनियर के लिए ही बात कर रहे हैं, तीनों ब्रांच के लिए। तो सबसे पहले इसका जो डेट ऑफ जो पेपर, किस पेपर के बात हो रही है, अभी तक किस पेपर की डेट की बात हो रही है एक मोटे मोटे तौर पर, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि ये जो बात हो रही है आपके पेपर 1 की बात हो रही है, मतलब कि प्री एग्जामिनेशन के लिए बात हो रही है। पहली चीज, पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए बात हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए बात हो रही है। डियर स्टूडेंट यहां पर जो एडवर्टाइज आएगा इसका कब आएगा, मैंने कहा था कि आपका जो एडवर्टाइज आने वाला एप्लीकेशन जो आएगा वो आएगा कब, अगस्त में आ जा रहा है, अगस्त में आ जा रहा है, तो मतलब कि अगस्त में, अगस्त कौन, 12 अगस्त को, इसी साल 12 अगस्त 2022 को इसका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। 12 अगस्त 2022 को इसका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब आ चुका है, बताओ, 12 अगस्त को आ गया, ठीक है ना, 12 अगस्त को इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे, इसके बाद आगे करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे बता देता हूं मैं, ये लो। इसके बाद यस स्टूडेंट जो हमारा जेई का पद पर बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ये लो, ये लो जी, थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहते हैं, मैं एक्चुअली मैं आपको सभी चीजें दिखाना चाहता हूँ एक साथ ना, चलो एक काम करो इसको कम ही कर दो, सभी चीजें मैं दिखा पाऊँ आपको एक साथ ही। लो ये हो गया, चलिए जी ठीक है, अब बढ़िया हो गया। अब यहाँ पर हम पेन लेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। इधर देखो, जूनियर इंजीनियर का जो आपका पद है जिसके पेपर 1 होने वाला है, पेपर 1 है, ये होगा आपका 12 अगस्त, यहां पर लिख देता हूं अगर आपको दिक्कत हो रहा है देखने में, 12 अगस्त को होगा 2022 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा, इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, और ये जो रहेगा आपको 2 तारीख 9 तक रहेगा, मतलब कि 2 सितंबर तक ये रहेगा, 2022 तक ही। अभी तक जो आप देख रहे थे जो कि एडवर्टाइज किया भी था, ऐड किया था, जो आपको नोटिफिकेशन आया था अभी जस्ट पहले जो आया था एसएससी का, तो वो नवंबर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना था, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, ये पहले ही आ चुका है, अगस्त 12 अगस्त को ये डेट आ जाएगा, मतलब कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म साइड में दिखेगा, वो आपको फॉर्म फिल भरना है 2 सितंबर से पहले पहले, 2 सितंबर से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। और साथ ही साथ अब एक बात और उसने कही है कि इसका टेंटेटिव डेट जो दिया है बहुत ज्यादा समय नहीं है डियर स्टूडेंट, यहां पर ये बिल्कुल ना सोचें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको बहुत समय दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं अगस्त से सितंबर, मतलब लेकर चलो कि आपके पास केवल अक्टूबर का ही समय है पढ़ने का, तो इसलिए अभी से अब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा,
डियर स्टूडेंट यहाँ पर साफ साफ तौर पर लिखा है कि नवंबर 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है। और ये जो एग्जाम होगा कौन सा होगा, ये जो एग्जाम होगा पेपर 1 होगा। कब होगा, पेपर 1 होगा। कौन सा, प्री वाला, पेपर 1 प्री वाला जो पेपर है वो होगा नवंबर में, NOV, नवंबर 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए मैंने सारी बातें लिख ली हैं। अब फाइनली मैं आपको फाइनलाइज कर रहा हूं क्या क्या चीजें लिख रही हैं। सबसे पहले आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट है 12 अगस्त, उसके बाद 2 सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीना सितंबर, और उसके बाद नवंबर। मतलब कि अब मैं आपको चलता हूं बोर्ड पर, मतलब कि बातें मुझे समझानी थी आपको, अब मैं आपको बोर्ड पर ले जाता हूं क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हुई। स्टूडेंट यहां पर देखो क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हुई, इस बात को समझिएगा क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हुई। ठीक है, क्या क्या चीजें आपकी जो इंपॉर्टेंट हुई। सबसे पहले हमारी जो इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि एक्चुअली में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है 12 अगस्त। 12 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2022। यस स्टूडेंट, एक तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट। इस बीच आपका जो है फॉर्म फिल होगा, इस बीच जो होगा फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, इस बीच क्या होंगे, फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद जो एग्जाम है, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 जो है एसएससी के जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पेपर 1 का मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, जिसको मैं कहता हूं दूसरे लैंग्वेज में प्री एग्जाम। प्री एग्जाम तो पेपर 1 जो होगा, इन्होंने कहा है कि ये होगा आपका नवंबर में। और डियर स्टूडेंट, ये 2023 वाली की कोई बात ही नहीं हुई है, मतलब कि 2022 में ही खत्म करना चाह रहे हैं। तो नवंबर 2022 में आपका पेपर होगा। और ये बात आपको सच है लग रही होगी कि पेपर इस साल ही होने वाला है। कुछ भी हो, पेपर इस साल ही होने, मान लेते हैं कि टेंटेटिव है। नंबर उन्होंने केवल महीना लिखा है, डेट नहीं लिखा है एग्जाम का, ये सच है। बट ये सच है डियर स्टूडेंट, वो पेपर इस ही साल कराएगा प्री का एग्जाम। बोले मेंस आपका आगे जा सकता है 2023 में, लेकिन प्री गारंटी ले लो आप इसी साल होगा। नवंबर में हो सकता है कि शुरुआत में ना होकर वो 15 तारीख में हो, 16 में हो, लेकिन बीच में कहीं हो या बाद में भी हो सकता है, वो हम बात नहीं करेंगे। हम अक्टूबर के महीने के अंत तक अपनी पढ़ाई को लेके चलेंगे, अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी को, प्लानिंग को लेके चलेंगे। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दिया, एक हो गया 12 अगस्त से 2 सितंबर को जो समय होगा, फॉर्म को फिल करना है बिल्कुल आराम से। उसके बाद आपको जो है नवंबर जो है आपको 2022 इसी साल जो है एग्जाम हो जाएगा एसएससी जेई का। ओके, एग्जाम हो गया। अब आते हैं आगे। अब डियर स्टूडेंट, हम क्या कर रहे थे एक्चुअली में, अभी तक जो हमने प्लानिंग किया था, आपने देखा होगा हमारे बैच को ज्वाइन किया होगा, मतलब फ्री बैच जो यूट्यूब में चल रहा है, बहुत सारी क्लास आपने देखी होंगी मेरी हाईवे इंजीनियरिंग की। तो वहां पर मैं बार बार यही बात कर रहा था कि अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा स्लो ऑन करके मूव ऑन करते हैं, साथ साथ आपके प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, इससे काम नहीं चलेगा। ये 100% सच है कि जो स्पीड अभी हमारी थी उससे काम नहीं चलेगा। अब हमें थोड़ा सा लगना पड़ेगा ज्यादा। और ऐसा बिल्कुल घबराने की कहीं से जरूरत नहीं है कि हाँ डेट पीछे आ गया है तो भाई हम अब कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बात दिमाग में नहीं लानी है। इस बात को दिमाग में लाए तो यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा फिर। अरे हमने कहा है कि जब होता है, जो डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने अभी हमने इंटरव्यू लिया है सौरभ जी के साथ, तो उन्होंने भी जब आपसे बोल दिया कि सफिशिएंट टाइम है, बस मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है दिमाग में कि नहीं हो पाएगा, होगा, 100% होगा, लेकिन बस मेहनत जब लगेगी। और मेहनत करना तो आपको हम सिखाएंगे, अब बिल्कुल सिखाएंगे। अब देखो मेहनत कैसे करनी है। यस स्टूडेंट, यहां पर हमारे द्वारा जो बैचेस जो अभी चल रहा था उसमें बस अभी देखा, जैसे कि मेरी एक ही क्लास थी, हाईवे की चल रही थी, हाईवे इंजीनियरिंग की चल रही थी क्लास। ठीक है, अब मैं अगर प्योरली अपनी क्लास की बात करूं, अब मैं अगर प्योरली बात की क्लास की करूं, तो डियर स्टूडेंट, क्लास की बात करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अभी है जुलाई, और जुलाई आज का दिन जो है, आज डेट कितना है आप बताओ, 6 जुलाई है। आज है 6 जुलाई, 6 जुलाई है। और हम मोटे मोटे तौर पर कह देते हैं हमारे पास अक्टूबर का महीने तक हम पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा जुलाई से अगस्त एक महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास पूरा का पूरा महीना जुलाई अलग है
सितंबर पूरा का पूरा है और अक्टूबर पूरा है। तो यह हमारे पास टोटली अगर हम लेके चलें 30-30 भी मोटे मोटे तौर पे लेंगे तो 3 या 90 दिन का पूरा समय, 90 डेज का पूरा समय होता है। और ये तब है जब आपका नवंबर में एक भी दिन मैं गिन नहीं रहा हूं, मोटे मोटे तौर पर 80 से 90 दिन मैं लेके चल रहा हूं। कुछ आपको नवंबर में मिल जाएगा समय, 90 दिन में फिर भी लेके चल रहा हूं। तो बहुत होता है, बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा भी है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। बस यहां पर अब आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगनी है, क्योंकि डियर स्टूडेंट मैंने पहले भी कहा था, आपने लेक्चर देखा होगा, मेरा एक वीडियो लेक्चर देखा जिसमें मैंने कहा था कि एसएससी जेईई की तैयारी करें कैसे, कहां पर गलती करते हैं। 90% लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, प्री प्लस मेंस की तैयारी एक साथ ना करते हुए केवल प्री की करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यह स्टूडेंट करना वही है, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको समझाया है, प्री प्लस मेंस करना वही है, बस थोड़ा सा तरीका वही रहेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तरीका वही है, तरीके में मत चेंज करेगा। हाँ, चेंज जो करना है वो नंबर्स ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जहां आप पहले 6 घंटा पढ़ रहे थे, अब आपको 8 घंटा करना पड़ सकता है, या 4 पढ़ रहे थे तो अब आपको 6 करना पड़ सकता है। नंबर्स ऑफ आवर बढ़ाने हैं, तरीका मत बदलेगा, तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। जो पहला स्टेप बताया, लास्ट वीडियो को मेरे देखेगा, चैनल पर पूरा लेक्चर दिया है मैंने, पूरा वीडियो दिया है कि एसएससी की तैयारी का क्या स्ट्रेटेजी किस तरह से किया जाता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 देखा है वीडियो, देखना जरूर। तो उसमें मैंने बताया कि स्टेप 1 जो तैयारी है आपकी, वो रहती है आपकी पूरे सब्जेक्ट को पूरा फील करना बढ़िया से। अब जब आप फील कर लोगे तो ऑब्वियसली उससे बने हुए ऑब्जेक्टिव सब आप कर पाओगे, और जब ऑब्जेक्टिव कर पाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट एक फेज जब आपका ये जब हो चुका है, जब डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो मैं बदलाव लाऊंगा हमारे YouTube क्लासेस में, जो बदलाव आएगा वो क्या आएगा, जो बदलाव आएगा सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, इस पर जो बदलाव होने वाला है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में बदलाव हुआ है तो भैया हमें 100% डबल ट्रिपल बदलाव करना पड़ेगा अपने आप में, क्योंकि हमने जो टारगेट अभी तक किया था वो मैक्सिमम फरवरी तक किया था, तो हमारे पास फुल टाइम था। हमने ये टारगेट किया था, सच्ची बताऊं तो मैंने ये टारगेट किया था कि पहले हम थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी थोड़ी करके आपको डिटेल में सब्जेक्ट का कवर करें और उसके बाद प्रैक्टिस लगाएं, ऐसा हमने टारगेट किया। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमको लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट, लगभग, मैं सब ये यूट्यूब क्लासेस की बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 2 से 3 क्लासेस लगभग डेली, 2 से 3 सब्जेक्ट, 2 से 3 सब्जेक्ट आपके, वैसे तो 4 सब्जेक्ट कोशिश ये करूंगा मैं, सब्जेक्ट आपके लिए डेली करवाए जाए। थ्योरी, पूरा थ्योरी, सब्जेक्ट थ्योरी, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 से 2 क्लास नॉर्मली, अभी फिलहाल में सब शुरुआत में 1 क्लास रखते हैं, 1 क्लास फॉर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, 1 क्लास ये रहेगा। एक तो हो गया आपका सब्जेक्ट थ्योरी, 2 से 3 मतलब कि घंटा, उसमें से 2 से 3 घंटा नहीं, 2 से 3 से नहीं, 2 से 3 सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स ऑफ, अलग अलग टाइम पर। हो सकता है कि एक सुबह 7 से 8 बजे हो रही है, एक 8 से 9 हो, या एक शाम को हो आपको थ्योरी। तो 2 से 3 सब्जेक्ट आपके पैरेलल में चलेंगे। अगर मिनिमम अभी शुरुआत में 2 भी चलते हैं तो ठीक है, ऐसा हम प्लानिंग कर रहे हैं, काम चल जाएगा। उसके बाद एक आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें कि हम जो है लगभग आपको 15 साल पहले, 15 इयर्स ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, 15 इयर्स ओल्ड पेपर सॉल्यूशन शुरुआत करेंगे आपका 20 से, 2020 के जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर से पीछे जाएंगे 15 साल पहले, उसके पेपर का सॉल्यूशन, उससे आपको एक्चुअल में फील आ जाएगी कि हमको जो हम सीख रहे हैं, यहां से पढ़ रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है। नेक्स्ट जो चीज है डियर स्टूडेंट, ये होगा आपका सब्जेक्ट वाइज। तीसरा जो चीज है ये होगा आपके लिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस। तो ये है, और अगर आप दिन रात फॉलो करते हैं तो यार कहां अचूक रह जाएगी।
यहां से आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, अपने जो मेजर सब्जेक्ट है सब कंप्लीट करते जा रहे हो, साथ ही साथ पैरेलल में प्रीवियस ईयर पेपर का भी देख रहे हैं, आप सब कुछ काम देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पूरा एनालाइज होता जा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, फील हो रहा है, बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हैं। तीसरा काम यह है कि सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव, मतलब कि यहां से जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, मान लेते हैं कि आप हाईवे पढ़ रहे हैं सपोज दैट, तो हाईवे के क्वेश्चन जो है सीरीज यहां पर चलेगी सब्जेक्ट वाइज, और हाईवे के अंदर भी जो टॉपिक है जैसे कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ट्रैफिक पढ़ रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन यहां पर कराए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, मतलब इसमें मिक्स नहीं रहेगा, पहले सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट यहां पर जो रहेगा डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि दूसरा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करते हैं तो उसके क्वेश्चन भी यहां पर हो जाएंगे। तो ये ऐसा चलता रहेगा पैरेलल में, ये पैरेलल में चलता रहेगा। तो कम से कम डियर स्टूडेंट जब हमारे साथ इन प्लानिंग के साथ आप जुड़ोगे तो मुझे बताओ कहां अचूक रह जाएगी। ये आज से ही, अभी से ही आपको दिमाग में बैठाना है कि हम आपके साथ हैं, ये विश्वास बनाए रखना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, पूरी मेहनत करेंगे, टाइम बिल्कुल कम नहीं है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर को आपको हाई करने की जरूरत नहीं है कि सर हमारी उम्मीदें कहीं खो रही हैं, कहीं ना कहीं आपने जो विश्वास दिलाया था वो विश्वास कम हो रहा है क्योंकि एग्जाम पहले आ गया, क्या हम इतना सारा पढ़ पाएंगे? बिल्कुल पढ़ पाएंगे, 100% पढ़ पाएंगे। डियर स्टूडेंट, हम इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है, ये बात को समझो। हम इंसान है, हमारे हाथ में क्या होता है बताओ? हमारे हक में इतना है, हम इतना कर सकते हैं कि पूरा एक बार पूरा 100% दे दें, आगे फिर ऊपर वाले पर छोड़ दो। ऊपर वाला इन द सेंस कि आप अपने उस पर छोड़ दो, लक पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, जो भी चीज आप मानते हैं। लेकिन पहला जो हमारा कर्म है, जो काम है, वो ये है कि हमें अपने आप 100% पूरा अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करना है, और हम आपके साथ हैं। अगर मैं यहां पर मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो आपको 10 गुना 20 गुना ज्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ये सच है, ये सच है। और इस तरह से बिल्कुल घबराए ना, ठीक है मैंने आपको बता दिया कि डेट इतना है, इसमें आपका एग्जाम होने वाला है, इस नवंबर तक का मैंने आपको बता दिया, समय सफिशिएंट है। इस बीच अगर आप दिन रात हमारे साथ इस तरह से भी इस प्लानिंग के साथ चलते हैं, रोज क्लासेस को फॉलो करते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन जो मैं देता हूं उसके साथ फॉलो करते हैं ईमानदारी के साथ, तो 100% आप भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है हमारे सिलेक्शन हुए हैं पिछले पेपरों में, तो आप भी उनमें से एक होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अब हमारी जो प्लानिंग है वो सब मैं आपको नोटिफिकेशन देते रहूंगा, और आप टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर भी मैं सारे नोटिफिकेशन देता हूं, क्लासेस से रिलेटेड या एग्जाम के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी मैं आपकी बात यहां पर पहुंचाते रहता हूं, या जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ जो है आपको तुरंत के तुरंत प्रॉपर तरीके से आपको मिलती है टेलीग्राम ग्रुप में हमारा। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वही हमारा चैनल के नाम से ही, सिविल इंजीनियरिंग JEE&A, फाइंड करेंगे आप तुरंत, सिविल इंजीनियरिंग JEE&A। ये स्टूडेंट, अगर आपको मेरी बात थोड़ा सा भी समझ आई है कि हाँ सर कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास से कह रहे होंगे कि हाँ अभी समय है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हम संतुष्ट नहीं है, हमें फिर भी घबराहट लग रही है, तो मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, आप पर्सनली भी कुछ पूछ सकते हैं, पर्सनली भी टेलीग्राम पर जुड़कर पर्सनली भी कुछ बातें पूछ सकते हैं कि हाँ सर कुछ बताइए, मैं घबरा रहा हूं कि एग्जाम की डेट आ गई है, क्या मैं इतना कम शॉर्टेज टाइम पर, मतलब टाइम की जो शॉर्टेज है कम इस समय में, क्या मैं इतना पढ़ पाऊंगा? इतने सारे सब्जेक्ट आपने गिनाए भी परसों के लेक्चर में, क्या हमें इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट को, साथ ही साथ रीजनिंग को भी समय देना पड़ेगा, जीएस को भी समय देना पड़ेगा, इतना सारी चीजें मैं पढ़ पाऊंगा क्या? तो वो सब तमाम चीजें अगर आपको फिर भी घबराहट लग रहा है इन चीजों से, तो आप यहाँ पर मेरे साथ पर्सनली या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी प्लानिंग है आगे की, क्योंकि ये प्लानिंग जो है तब है, वैसे मेरी प्लानिंग पहले कुछ और थी, फरवरी के एग्जाम को टारगेट लेके, लेकिन एग्जाम जो है जल्दी हो गया, तो प्लानिंग में थोड़ा चेंज है, वो चेंजेस कुछ इस तरह से है। लेकिन फिर भी आपको विश्वास हमारे प्रति बनाना पड़ेगा कि हाँ सर अगर आप कह रहे हैं कि हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि डिस्टेंट जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, इसके साथ अगर आप चलते हैं ईमानदारी के साथ, एक एक स्टेप बाय स्टेप पर, तो 100% आप जो है बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे पेपर 1 और पेपर 2 को भी। और ये सच है कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कुछ ना कुछ गैप मिलेगा,
और उस चीज का वादा मैं आपको दिलाता हूं, अगर आप पेपर 1 में बहुत अच्छे से क्रैक कर दो, पेपर 2 भी अपना आराम से हो जाएगा, बशर्ते आप यहीं से मेरे दिखाए गए मार्ग पे चलते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से चलते हो। साथ ही साथ यूट्यूब क्लासेस को फॉलो करते हो पूरे के पूरे, जो हमारे प्लानिंग है वो सब आपको दिखता रहेगा। यहां पर मैं आपको नोटिफिकेशन यहां पर देते रहता हूं क्लासेस का, कौन सी क्लास क्या होगा। कम्युनिटी, अपने चैनल की कम्युनिटी में आपको डाल दिया जाएगा कि किस क्लास का प्रोग्राम किस समय पर है, कौन सी क्लास है, प्रीवियस ईयर पेपर की कब होगी और कब आपकी जो है यहां पर एमसीक्यू लगेगी, वो सब चीजें आप टेंशन न लें, वो सब आपको कम्युनिटी में दिखेगा। ठीक है, तो मैं साथ साथ सेशन को अंत करने से पहले अंतिमतः यही कहूंगा डियर स्टूडेंट, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस समय थोड़ा कम है ये हम समझ गए, लेकिन हम डबल कर देंगे तो आपका वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। अभी हम स्लो चल रहे थे, टारगेट फरवरी के तरह, अब थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स से तो बढ़ाना है भाई। मेहनत तो हमको करनी थी, पहले भी मेहनत हमको करनी थी, अब भी मेहनत करनी है, तो घबराना नहीं है। हमारे हर एक प्लानिंग के साथ जुड़े तभी जो है भला होगा। अब आते हैं कि सर सिविल की तो चलो आपने बात कर दी, आपने रीजनिंग और उसकी बात नहीं करी, जीके की बात नहीं करी, जीएस की बात नहीं करी। आप जानते हैं एज अ सिविल इंजीनियर और एज ए इंजीनियर रीजनिंग हमारा तकड़ा होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, रीजनिंग की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम में आपका लगेगा समय ज्यादा, और वो समय आपके पास होगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि 2 घंटे के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों देखना, इसलिए प्रैक्टिस हमारी करनी जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा भी था आपको कि भैया यहां पर आप कोई प्रीवियस ईयर का किताब ले लो अपने पास अलग से, इन क्लासेस के अलावा भी आपको रीजनिंग के सॉल्व भी करने पड़ेंगे। साथ ही साथ रीजनिंग के क्लास के लिए टॉपर्स का अड्डा पर हरी सर का क्लास चलता है, उस पर रोज फॉलो करें। देखो तो सही यार, जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो दूसरा कौन करेगा, आपको देखना पड़ेगा। हम आपको मार्गदर्शन ही तो कर सकते हैं, करना तो खुद पड़ेगा ना। आंखें तो आपको फोड़नी पड़ेंगी ना, रात भर दिन भर, है कि नहीं। हम तो आपको एक गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करने से ये सच है, अगर आप उस पर फॉलो करते तो सिलेक्शन है। तो आपको यहां पर रीजनिंग की क्लास हरी सर को फॉलो करना है, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। और जीएस के लिए उमेश सर की क्लासेस होती हैं अलग अलग टाइम पर, और वो टाइम हमारे टाइम से जो हमारी क्लासेस होंगी सिविल को कोलैप्स नहीं करेगा, उनका अलग टाइम है उनका, तो उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए और जीएस की प्रैक्टिस के लिए जब हम प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि केवल इसमें हम सिविल के ही क्वेश्चन कराएंगे आपको। इसमें जो इस सेशन चलेगा, इसमें रीजनिंग वाले सर हमारे हरी सर या प्रीवियस ईयर पेपर में जो जीएस का पार्ट है वो भी कराएंगे। जरूरी नहीं है कि रोज कराएंगे, लेकिन अल्टरनेटिव में तो वो भी आपको जो है डील कराते रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से, जिससे कि बहुत सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आपको जो टाइम लगता है तो आपका टाइम कम लगेगा। तो ये हमारी प्लानिंग है। और डियर स्टूडेंट, इन प्लानिंग के साथ अगर आप 100% अगर जुड़ते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस भी रहोगे, मोटिवेट भी रहोगे, और यही चीज आपके एग्जाम में जो है प्रेशर रिलीज कराएगा एग्जाम का। अगर आपने पढ़ा है, ये सच है यार, ये तो आप भी जानते हैं, समझदार हैं कि अगर आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेहनत करी है, तो आप एग्जाम के प्रेशर को 1 सेकंड में झेल लेते हो, कोई प्रेशर नहीं होता फिर। लेकिन जब दिमाग में बहुत सारी चीजें, यार मैंने पढ़ा भी नहीं है, ऐसा है वैसा है, नौकरी भी जरूरी है, सब चीजें हैं, घर का प्रेशर भी है, तो फिर गड़बड़ है। इसलिए पहले से ही अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी कि हाँ यहाँ एग्जाम है तो इस बीच मैं कैसे करूं, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करूं। ठीक है, तो चलिएगा, अंततः हम सेशन के अंत पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ इसको अंत करते हैं सेशन को। और अंत करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप बिल्कुल घबराएं ना, हम एक पल पर आपके साथ हैं, हर एक प्लानिंग के साथ बस आपको जुड़ना है। आपका जिम्मेदारी बस इतनी है, और आगे की जिम्मेदारी बस मुझ पर छोड़ दीजिए, हम पर छोड़ दीजिए कि अब कैसे करना है, तो उसके बस मेरे पर छोड़ दीजिए। आपको बस फॉलो करना है हर एक प्रोग्राम को, आपका बस जिम्मेदार इतना है, आपका काम इतना है कि आप हर एक प्रोग्राम को फॉलो करें और आगे का रणनीति हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपको अपने धमाकेदार सेशंस पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।